हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फ्यूचर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुपद से रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट था उसको कवर किए थे, और आज के क्लास में भी हम लोग बहुपद से रिलेटेड जो बाकी का कंसेप्ट है, जो शेष कंसेप्ट बचा हुआ है, उसी को देखेंगे। और अगले क्लास से जो अगला क्लास आएगा बहुपद का, उसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज को कवर करेंगे और एक्सरसाइज के अंदर जितना क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बहुपद से रिलेटेड जो कंसेप्ट बचा हुआ है उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला जो हमें देखना है, देखते हैं क्या है। बहुपद से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाएं। बहुपद से रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो कुछ पद है उनकी परिभाषा, उनके डिफिनीशन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला। तो पहला है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद का मान क्या होता है, तो देखते हैं। कहता है कि यदि px x में, मतलब जो भी चर है उसमें, यदि px x में एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या, a कोई नंबर है, तब px में x के स्थान पर, तो जो बहुपद px होगा ना उसमें x के स्थान पर, चर के स्थान पे a रखने पर, देखेंगे यहाँ पे a रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं, और इसे pa से व्यक्त किया जाता है। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि क्या है, एक बहुपद है px। हम मान लेते हैं कि px जो बहुपद है क्या है, 5x² प्लस 3x प्लस 6 है, ठीक है। तो अब कहा जाए कि इस बहुपद का मान x बराबर 2 पर निकालिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां जहां इस बहुपद में px में x के जगह पे, मतलब जहां जहां इस बहुपद में px में जहां जहां यहाँ पे x रहा होगा, वहां वहां क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रख देंगे, मतलब p2। तो P2 के लिए क्या करेंगे, जहां जहां px में x रहा होगा वहां वहां क्या रख देंगे, 2 रखेंगे। तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस का 6, 5 4 जा 20 प्लस 6 प्लस का 6, ये कितना आ जाएगा, 26 और 6 32, तो 32। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 32 जो मान आया, इसी को क्या कहेंगे, बहुपद का मान कहेंगे। कितने पर, x बराबर 2 पर, ठीक है। तो वही बोला गया कि बहुपद का मान क्या है। तो बहुपद का मान निकालने के लिए जिस नंबर पे, जिस वैल्यू पे बहुपद का मान निकालने के लिए कहेगा, उस नंबर को क्या करेंगे, उस बहुपद में जो भी चर होगा उस चर के जगह पे रख देंगे, और उस चर के जगह पे रखने के बाद जो मान निकलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वही क्या कहलाता है, बहुपद का मान उस नंबर पे कहलाता है, ठीक है। जैसे x बराबर 2 पर px का मान कितना आ गया, 32 आ गया। फिर देखते हैं एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल दिया जाए, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो अगर दिया जाए, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल नंबर 1। जैसे मान लिया जाए कि क्या है, एक qx बहुपद है जो क्या है 5x प्लस 7 है। अब कहा जाए कि इस बहुपद जो qx है, इसका मान निकालना है कितने पे, x बराबर -1 पे। तो क्या करेंगे, तो बहुपद qx का मान क्या होगा, x बराबर -1 पे। तो जहां जहां qx में x रहा होगा वहां वहां क्या कर देंगे, -1 रखेंगे, मतलब q -1, ठीक है। तो रखते हैं 5 -1, जहां जहां qx में क्या है, x है ना, वहां वहां क्या करेंगे, अब -1, x की जगह पर -1 रखना है, यहाँ पे x था तो x था, अब यहाँ पे -1 रख रहे हैं, तो जहां जहां इसमें x रहा होगा वहां वहां क्या रखेंगे, -1। तो 5 इंटू -1 प्लस का 7, तो -5 प्लस का 7 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही क्या आ गया, बहुपद qx का x बराबर -1 पे मान आ गया। तो यही होता है बहुपद का मान। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो फिर बढ़ते हैं अगले स्लाइड में क्या है देखते हैं। चलिए, अब कहता है अगले स्लाइड में, बहुपद के शून्य या शून्यक, बहुपद के शून्य या शून्यक, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब बहुपद के शून्य क्या है, तो बहुपद का शून्यक x का वह मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पर
बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है। मतलब शून्य x का वह मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पर क्या होता है, पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला गया है, संख्या a बहुपद px का शून्य कहलाता है यदि pa इक्वल टू 0, मतलब px में जहां जहां x हो वहां पे यदि हम a रखे तो उसका मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अर्थात यदि बहुपद का px का मान x बराबर a पर शून्य है तो क्या कहते हैं, उस a को ही उस बहुपद का शून्य कहते हैं। फिर से देखेंगे, बहुपद का शून्य क्या होता है, तो x का वह मान, मतलब जो भी चर है उसका वह मान जिसको बहुपद में रखने पर वो बहुपद को क्या कर देता है, 0 कर देता है। मतलब x का वह मान या चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर मिले, वो x का वो मान या चर का वो मान ही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक px हो गया 3x प्लस 5। ठीक है, तो अब इसमें x का वो मान जिसको इसमें रखे ना बहुपद में, तो वो क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो हम यदि रखते हैं इसमें x बराबर रख दें, या फिर कुछ और बहुपद को चेंज करते हैं, कुछ दूसरा बहुपद जैसे ले लेते हैं, बहुपद ले लिए px बराबर 5x माइनस का 10। ठीक है, तब देखते हैं कि इसका शून्य क्या होगा। तो x बराबर यदि हम रखें, x बराबर 2 रख के देखते हैं, तो इसमें रखते हैं, तो जहां जहां इसमें x रहा होगा वहां पे क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। रखते हैं 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 10 हो गया, तो कितना आएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू का कितना होगा, 0। तो x के जिस मान पे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, वो x का वो मान ही क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बहुपद px था, इस px का मान x बराबर 2 पे क्या हो जा रहा है, शून्य के बराबर हो जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से लिया जाए। अब यदि बोला जाए कि क्या x बराबर इसी बहुपद में x बराबर 1 इसका शून्यक है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर वही काम, इसमें x के जगह पर जो px बहुपद है ना, उसमें x के जगह पर 1 को रखेंगे। तो रखते हैं 5 इंटू 1 माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस का 10 माइनस का 5। तब क्या देख रहे हैं कि p1 का मान 0 के बराबर तो नहीं आया, -5 आ गया, मतलब 0 तो नहीं ना आया। तो क्या कहेंगे कि -1 जो है -1 जो है इस बहुपद px का शून्यक नहीं है। तो कह देंगे कि 1 क्या है, px का शून्यक नहीं है। हो गया, नहीं है। तो क्या है शून्यक, तो शून्यक चर का वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं आगे एक पॉइंट है, क्या है देखते हैं। एक कहता है नोट में कि एक घातीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक, एक घातीय बहुपद ax प्लस b है। एक घातीय क्यों बोले, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। एक घातीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक x का वह मान होता है जो ax प्लस b बराबर 0 से मिलता है। सही बात है, शून्यक क्या होगा, तो यदि एक घातीय बहुपद है तो यदि उसका शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को 0 के बराबर करते हैं, और बहुपद को 0 के बराबर करने के बाद जो x का मान आता है वही क्या कहलाता है, उस एक घातीय बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो वही बोला गया है कि एक घातीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक x का वह मान होता है जो ax प्लस b बराबर 0 से मिलता है, मतलब ax प्लस b को 0 के बराबर रखने पर मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको, जैसे 3x प्लस 5 है। अगर इसको बोला जाए कि 3x प्लस 5 एक घातीय बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, 3x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से करते हैं, तो 3x को इधर आने दीजिए, बाकी जितने भी टर्म है सबको उधर भेजिए। तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, साइड चेंज, तो साइन चेंज हो जाता है। तो इधर 3x बराबर कितना आ गया, माइनस का 5, 3x इक्वल टू का हो गया -5। अब यहाँ से यदि हम x का मान निकालना चाहिए, इसको सही से लिख लेते हैं, कितना आ गया 3x इक्वल टू का हो गया -5। तो यहाँ से x का मान कितना होगा, -5/3। तो ये जो -5/3 आया, यही क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएगा, किसका, बहुपद इसका। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए,
जैसे दूसरा एग्जाम्पल 7x माइनस का 28, ये एक बहुपद है। अब बोला जाए कि इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, तो जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। 7x माइनस का 28 बराबर 0, बहुपद यही था, इसको 0 के बराबर पुट किए। अब यहाँ से क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो 7x बराबर कितना आ जाएगा 28, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 28/7, तो कितना आ गया 4। तो x का जो मान कितना है 4, यही क्या कहलाएगा इस बहुपद 7x माइनस 28 का शून्य कहलाएगा। ओवरऑल कहने का मीनिंग क्या है कि यदि एक घातीय बहुपद मतलब ax प्लस b के फॉर्म का होता है तो उसका यदि शून्यक निकालना है तो क्या करना है, जो एक घातीय बहुपद दिया होगा उसको 0 के बराबर करेंगे और वहां से x का मान निकालेंगे, और x का जो मान वहां से मिलेगा वही क्या कहलाता है, उसे घातीय बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। आगे देखना है, अगला पॉइंट ही है, कहता है कि एक घातीय बहुपद का आलेख, अब ग्राफ की बात कर रहा है कि एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा। इस तरह जिस बिंदु पर एक घातीय बहुपद का आलेख x अक्ष को काटती है उस बिंदु का x नियामक ही एक घातीय बहुपद का शून्यक या शून्य होता है। मतलब जिस x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा ना, वो बिंदु ही मतलब एक उसका उस बिंदु का x नियामक ही क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है। और यहाँ से ध्यान देने वाला क्या चीज है कि एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। मतलब यदि बहुपद बनाया जाए, कोई भी बहुपद ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए 2px बराबर px इक्वल टू का ले लिए 3x प्लस 9, एक घातीय बहुपद है। अब पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, मतलब एक सीधी रेखा हमेशा होगा। मतलब एक घातीय बहुपद का आलेख ग्राफ हमेशा क्या बनता है, एक सीधी रेखा बनता है। ठीक है, एक रेखा होता है, एक लाइन होता है। ठीक है, चलिए, या तो कैसा हो सकता है, या तो इस फॉर्म में होगा, नहीं तो इस फॉर्म में होगा, या फिर ऐसा कैसे भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, एक लाइन ही होगा। आगे देखते हैं क्या कहता है अगला पॉइंट। एक घातीय बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है। तो एक घातीय बहुपद है, घात मैक्सिमम पावर जितना होता है वही क्या कहलाता है, उसका उस बहुपद का घात कहलाता है। चर का मैक्सिमम पावर जो होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। और जितना किसी बहुपद का घात होता है उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। मतलब जितना बहुपद का घात होगा उसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होती है, उतना ही होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक घातीय बहुपद है, मतलब एक घात है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या, मैक्सिमम एक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। अब देखना है अगला पॉइंट है कि द्विघातीय बहुपद का आलेख। अब द्विघातीय बहुपद पे, अब द्विघातीय बहुपद का बात कर रहा है तो क्या कहता है कि द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय होता है। परवलय इस तरीके से ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। तो द्विघातीय बहुपद का आलेख क्या होता है, परवलय, पाराबोला होता है। जिन बिंदुओं पर द्विघातीय बहुपद का आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है उनके x नियामक, उसके x नियामक, x कोऑर्डिनेट जो होते हैं, x नियामक ही उस द्विघात बहुपद के शून्य या शून्यक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय, पाराबोला के आकार का होता है। ठीक है, और एक घातीय का कैसा होता था, एक स्ट्रेट लाइन बनता था, एक सीधी रेखा होता था। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या है। कहते हैं कि द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। तो फिर द्विघातीय बहुपद में घात कितना होता है, 2, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2, जितना घात उतना शून्य। ठीक है, फिर देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। तो आगे है त्रिघातीय बहुपद की बात करते हैं, तो देखते हैं, कहते हैं त्रिघातीय बहुपद का आलेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उसका x नियामक ही क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, मतलब x एक्सिस को जिन बिंदुओं पर काटेगा ना वो बिंदु ही क्या कहलाता है, उसका शून्यक कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होती है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3। तो घात 3 है तो शून्यक भी 3 होंगे, घात 4 मतलब चतुर्थ घातीय है तो शून्यक 4, घात 5 है तो उसके शून्यकों की संख्या 5। मतलब बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका क्या होता है, शून्यक होता है, यही बोला गया है। तो आगे देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। अब आते हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध।
अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा हो जाता है, क्या बोला गया है, रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या है, एक घातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, मतलब सब एक घातीय के शून्यक के गुणांकों और एक घातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है। एक स्लाइड में देखेंगे, फिर अगले स्लाइड में द्विघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को कवर करेंगे, फिर ऐसे ही करके अलग अलग स्लाइड में। तो पहले देखते हैं एक घातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को। क्या कहता है, कहता है कि किसी एक घातीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, तो किसी एक घातीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी बाई ए होता है। क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अच्छा, बी क्या था, ax प्लस बी में b क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, और a क्या है, x का गुणांक। तो किसी एक घातीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, जो ax प्लस बी बराबर 0 से मिलता है, अर्थात ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी बाई ए या माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। माइनस बी बाई ए लिखने का क्या मीनिंग है, माइनस अचर पद, b क्या है, कांस्टेंट ना है, तो कांस्टेंट जो अचर पद होगा उसको, और बट्टा में क्या करेंगे, x के गुणांक को लिखेंगे। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, px हो गया, एक बहुपद हो गया 3x प्लस 12, ठीक है। अब इसका शून्यक निकालना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक मतलब x का मान, x कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, माइनस अचर पद, अचर, और बट्टा में क्या होगा, x का गुणांक, गुणांक। अब अचर, अचर कौन है यहाँ पे, 12 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 बट्टा में x का गुणांक, x का गुणांक क्या, x के बगल वाला, x के बगल में क्या है 3, तो 3। अब इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। तो एक घातीय बहुपद का यदि हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो इस तरीके से डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल लिया जाए, यदि इसको देखें तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया क्यूएक्स बराबर 7x माइनस का 21। यदि इसका निकालना है तो डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो पहले डायरेक्ट लिखते हैं, क्या होगा, माइनस अचर पद, तो माइनस पहले से, और अचर पद में क्या है, अचर पद में माइनस 21 है, तो माइनस 21, और बट्टा में कितना हो जाएगा, x का गुणांक, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 बट्टा 7 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका शून्य कितना हो गया, 3। तो डायरेक्ट यदि बनाना है तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रोसेस, इसका प्रोसेस के तहत बनाना है तो क्या करेंगे, इसको प्रोसेस के द्वारा इस तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे, क्यूएक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे, क्यूएक्स क्या था, यही ना था, 7x माइनस 21 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 7x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो यहाँ से x का यदि मान निकालेंगे तो कितना होगा, x बराबर 21 बटा 7, 7 3 जा 21 हो जाएगा 3 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और उससे भी डायरेक्ट भी बनाया था तो कितना आया था, 3 आया था। डायरेक्ट फिर से देख लेते हैं, क्या करेंगे डायरेक्ट निकालने के लिए x का मान, तो माइनस अचर पद, माइनस फॉर्मूला का, और माइनस अचर पद यही ना है, माइनस अचर पद और बट्टा में x का गुणांक, तो माइनस अचर पद क्या है, माइनस का 21, ठीक है, और बट्टा में x का गुणांक क्या है, x के बगल में 7, अब कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 21 बटा 7, 3। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है, और प्रोसेस से भी क्या आया, 3 ही आया। तो ऑब्जेक्टिव में हम इस तरीके से काम लेंगे, और यदि 2 नंबर के लिए पूछता है तो इसे प्रोसेस से, तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा आपसे, सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड में क्या है, आगे जो हमें पढ़ना है वो है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। मतलब पिछले स्लाइड में हम लोग क्या देखे हैं कि एक घात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, और अब देखना है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हो, तो मतलब कहता है ना कि द्विघात बहुपद जो है उसका शून्य को किससे डिनोट कर दिया, अल्फा बीटा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य को, तो
द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, तो यहाँ से दो रिलेशन, इसको याद रखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखेंगे इसको। क्या कहता है, पहला शून्यकों का योग क्या होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बट्टा है, मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग या शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योग, शून्य क्या माने थे, अल्फा बीटा ना, यहाँ पे इसलिए लिखा गया अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ये है इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और क्या माइनस बी क्या है, बी क्या है, एक्स का गुणांक ना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक और बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो जब कभी भी यदि द्विघात बहुपद दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कैसे, तो माइनस का एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल लेट करते हैं, चलिए एग्जांपल हो गया, यदि px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, और यदि कहा जाए इसके शून्यक अल्फा बीटा है, इसके शून्यक क्या दिया गया है, एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक मतलब एक्स के बगल में, तो उसको लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक मतलब 5, एक्स का गुणांक एक्स के बगल में कितना है 5 ना, तो माइनस 5 हो गया, और बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो यही क्या हो गया माइनस 5/3, ठीक है। तो यही था शून्यकों का योग। तो शून्य द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब बी क्या है, तो एक्स का गुणांक और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगला क्या है, अगला जो पॉइंट है वो है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्य क्या माने थे, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा माने थे, तो गुणनफल क्या रहता है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, उसी को लिखा गया है सी बाई ए। तो सी बाई, अब सी क्या है, तो सी है अचर, अचर पद, देखेंगे द्विघात बहुपद यही ना था, तो इसमें अचर पद ही ना है सी, तो सी हो गया अचर पद, और बट्टा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझना चाहें तो जो ये दिए थे बहुपद, इसी में देख लेते हैं, अगर इसी में कह दिया जाए कि आप क्या बताइए, इसका शून्यकों का गुणनफल बताइए कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो क्या बोले हैं अचर पद, क्या है अचर पद बता एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद कितना है 6 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो 6/3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध में क्या है, पहला पॉइंट है शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा जो क्या होता है माइनस बी बाई ए, और दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल जो क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। तो अब फिर देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है, चलिए। तो अब देखना है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध में ही हमें जो कवर करना है, अगला जो पॉइंट है वो है त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को देखेंगे, पहले द्विघातीय बहुपद को कवर कर लिया इससे पहले, अब देखना है त्रिघातीय बहुपद को, ठीक है। तो त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है उसको कवर करते हैं। तो चलिए क्या है, कहते हैं कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद है तो शून्यक 3 होंगे, तो उनके शून्यकों का नाम क्या क्या दे दिया, अल्फा बीटा गामा दे दिया गया है। तो कहता है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक मान के चलना है कि त्रिघातीय बहुपद के शून्य को क्या क्या लेंगे, अल्फा बीटा गामा, ऐसे जो लिखा रहता है उसको अल्फा पढ़ते हैं, इस तरीके से जो लिखा था है उसको बीटा पढ़ते हैं, और ऐसे जो लिखा होता है उसको गामा पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहता है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य को, तो उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है उसको देखते हैं। तो चलिए क्या बोला गया, पहला शून्यकों का योग या योगफल बोल लीजिए, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा, शून्य क्या क्या है अल्फा बीटा गामा ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है, तो ये होता है माइनस का बी बाई ए। अब यहाँ पे बी क्या है, तो देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में x³ का गुणांक, ए क्या है x³ का गुणांक है ना, x³ का गुणांक, ठीक है। फिर अगला देखते हैं
क्या कहता है, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग। दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग कहने का क्या मतलब, पहले अल्फा बीटा को गुना करेंगे, फिर बीटा गामा को, और फिर गामा अल्फा को, मतलब दो दो को पेयर बनाएंगे और साथ लेंगे, उनको गुना करके उसको जोड़ेंगे। मतलब अल्फा प्लस, मतलब कहने का क्या मीनिंग है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, तो ये होता है सी बाई ए। अब सी क्या है, तो सी देख रहे हैं एक्स का गुणांक, और ये क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटा में क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो यही है दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होता है, तो एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। फिर आता है अगला पॉइंट जो है वो है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना, शून्य क्या क्या था, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है, तो क्या करेंगे, तो वो हो जाएगा माइनस का डी बाई ए। अब डी क्या है उसमें, तो अचर पद, तो लिखेंगे माइनस का अचर पद और बता का क्या हो जाएगा, ए क्या है, एक्स क्यू के बगल में, तो लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो यही था त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो पहला संबंध क्या आया, शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या है, सी बाई ए। और तीसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या है, माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो अब इसको, इन तीनों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं खुद से, चलिए। जैसे एक ले लिया जाए एक बहुपद, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 3x³ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस का c। एज्यूम कर लिए कि एक बहुपद है px। अब इसमें यदि हमें निकालना है इसका शून्य, मान लेते हैं कि एक शून्य अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा है, तो अब कहा जाए कि आप क्या निकालिए, इसका शून्यकों का योगफल बताइए कि कितना होगा। मतलब यानी कहने का क्या मीनिंग है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए क्या करेंगे, तो माइनस बी बाई ए। अब बी क्या होता था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है, 2 है, वही हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस का 2 और बटा ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू के बगल में कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो माइनस का 2/3, यही क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हो गया, मतलब शून्यकों के योगफल का मान हो गया। फिर यदि आपसे बोल दिया जाए कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान बताइए कितना होगा, तो ये कितना, ये क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ पे लिखेंगे सी बाई, अब सी क्या है, तो सी होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक एक्स के बगल में क्या है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और ए क्या होता है, एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू के बगल में क्या है 3, तो 3 लिख देंगे 5/3, तो यही हो गया इसका मान। अब आता है कि अब यदि बोल दिया जाए कि शून्यकों का गुणनफल निकालिए, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए, तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो माइनस का डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अब डी क्या होता है, डी देख रहे हैं अचर पद में होता है कांस्टेंट, तो इसमें अचर कौन है, इसमें अचर है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे कि माइनस का 6 और बट्टा में ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक क्या होता है 3, तो 3, तो यही हो गया फाइनल इन तीनों का आंसर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिला, -2/3, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा क्या मिला 5/3, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या मिला माइनस का 6/3। इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्या है आगे, स्लाइड खत्म होता है तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज को कवर करेंगे। एक्सरसाइज जो होगा पॉलिनोमियल से रिलेटेड, उस एक्सरसाइज को कवर किया जाएगा और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।